कि भगवान ने कालीय दल से कालीय नाग को वहां से निर्मुक्त किया, अर्थात जो कालिया दल कालीय नाग के विष के प्रभाव से दूषित हो चुका था, उस कालिया दल को निर्मल किए और कालीय नाग का जो नियत स्थान है वहां पर उसको सुनिश्चित किया। भगवान इस कालीय नाग के माध्यम से आपको संदेश देते हैं कि जो व्यक्ति का जहां एक मानव हो अधिकार से तो वो करता है तो अच्छा होता है, दूसरे के अधिकार से तो दूसरे के मानव में कहीं अति आक्रमण करता है तो वह व्यवस्थाएं गिर जाती हैं। आज समाज में, राष्ट्र में जो हम अपने स्वरूप से, अपनी मर्यादाओं से, अपनी संस्कृतियों से हट करके अपना जो बढ़त और परिचय बनाते हैं, यह बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। गृहस्थ का धर्म है गृहस्थ जैसा, कर्मचारी का धर्म है कर्मचारी जैसा, वानप्रस्थी का धर्म है वानप्रस्थी जैसा, सन्यासी का धर्म है सन्यासी जैसा। और सन्यासी विवाह करके पत्नी को साथ लेकर घूमने लगी, यह धर्म नहीं, एक सन्यासी का धर्म व्यस्त हो जाएंगे, पतित हो जाएंगे। कहीं गृहस्थ जो है वो सन्यासी बन जाएंगे, वो व्यस्त हो जाएंगे, विवाह में करके आपत्ति बन जाएगा। कभी कभी धर्म भी अधर्म हो जाता है और कभी कभी अधर्म भी धर्म हो जाता है। गृहस्थ अगर कहीं विवाह शादी करके पत्नी की मर्यादा में अधिकार होने के बाद अपने पत्नी को त्याग करता है, तब वह शास्त्रीय परंपरा अनुसार दोष है। अब वही कहीं सन्यासी कहीं विवाह करके कहीं रख ले तो भी उसके लिए दूसरी भाई बहुत सेवा करने में वृद्धावस्था हो गई, सेवा करने वाला कौन, ऐसा समझ कर दूसरे घर पर कर देता है, वो घर हो जाएगा। सब ठीक मानक है, अगर हम अपनी मर्यादा में नहीं रहते तो कोई मतलब नहीं है। रावण बहुत दिनों का दुरादर्श, अपराधी, अत्याचारी, दुसाहसी और मर्यादाओं से भटके हुए जीवन जीने वाला था। परंतु जब लंकेश रावण द्वारा सन्यासी का वेश बना करके अपहरण का काम प्रारंभ किया, यही काम प्रारंभ किया। पहले भी अधिक से बालिकाओं को, राजकुमारियों को, स्त्रियों को उसने अपहरण किया था, उनके साथ गलत आचरण के लिए कुचेष्टाएं भी किया था, किसी के साथ उसकी कुचेष्टाएं सफल नहीं हुई थी। परंतु जब सन्यासी का वेश बना करके और सीता जी को अपहरण किया, एक वर्ष से भीतर उसका सब कुछ चला गया। इसलिए जीवन में हमें स्वधर्म धर्म श्रेयों पर धर्म भयावह। आज कोई भी लोग एक दूसरे के धर्मों को अपनाने में आनंद आ रहा है। अब हम सन्यासी हो, हम कर काम कराने लगे, काम करने मतलब नहीं आता है क्या? हम नहीं जानते हैं? अरे भाई, जग करने वाले मान भाव ब्राह्मण विद्वान हैं, उनके किताब ही अपने आप उन्होंने संग्रह करके छपाया कि कैसे जग करना चाहिए। काम मंत्र नहीं हो सकते जग चलाने, बोल तो देंगे, भले कोई दुनिया नहीं होगी। अब हम कहीं खाएंगे, कितना खर्चा करके आसान निकालेंगे, हम आसान कर रहे हैं, और तो क्या हम ले मर्यादा से गिर जाएंगे, भटक जाएंगे। जानने के बाद भी हमारा हक नहीं बनता, हमारा अधिकार नहीं बनता है कि जग की आचार्य बनकर के जगशाला में हम कहीं जग कराते हैं। हम संत बनकर के जग करवा सकते हैं, लेकिन संत आचार्य बनकर के हवनीय और हम नहीं करवा सकते। ऐसा जो करता हो संत, या तो शास्त्र को नहीं मानता है या तो अपने स्वरूप को नहीं मानता। कभी कभी सुनिए, ये जग की आजादी करना तो पाप नहीं है, ये दोष नहीं है, लेकिन मर्यादा से हट करने के कारण भी ये कुल और धर्म जो है ये भी दोष हो जाता। स्वधर्म धर्म से ऊपर धर्म का होगा। कालियानाथ ने पूछा भगवान से, प्रभु दुनिया को किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने बनाया। दुनिया में हम सड़कों को किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने। हम सड़कों में किसने दिया? भगवान ने कहा हमने दिया। तो कालियानाथ ने कहा, तब प्रभु हमको धर्म क्यों दे रहे हैं? भगवान के धर्म इसलिए दे रहे हैं, तुम्हारा जहां स्थान रहने का है
उसको छोड़ करके अब तुम काली हर में आए, यमुना जी का हर में आए हो, इसीलिए तुमको मैं शासन का राम दंड दे रहा हूं। कोई भगवान उसको दे दिया। तो हम और आप में संदेश प्राप्त होता है कि मानव जीवन में सभी कर्म, सभी व्यवहार, सभी आचरण वो धर्म ही जो है, धर्म होने के बाद भी अधर्म हो जाता है और कभी कभी अधर्म होने के बाद भी धर्म हो जाता है। जैसे कोई निकाल संध्या बंधन करने वाली स्त्री हो, तीनों काल संध्या बंधन स्नान ध्यान सब करने वाली हो, अपने पति के अलावा दूसरे पति के प्रति अगर पति की भावना करती है तो भ्रष्ट हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। ये क्या है धर्म? ये धर्म है। इसलिए कभी कभी जीवन के छोटे से छोटे हमारा कर्म और व्यवहार भी हमारे लिए बहुत बड़ा संकट हो जाता है। कालियानाथ आगे कालिया हमको दूषित कर दिया तो भगवान ने मुक्त किया। आगे भगवान काली नाग को रमण द्वीप पर भेज करके जमुना जी के जो विष में जो जल हो गया था उस विषमय जगत जल को उन्होंने निर्मल किया। आगे भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों को चराने लगे, चराते चराते बहुत लोग थक गए तो वहीं पर लोग विश्राम किए। अब विश्राम किए, अचानक उसी समय गर्मी का दिन था, पेड़ों की घर्षण हुआ और जंगल में आग लग गई। जंगल में जो आग लग गई, ये सरपत का जंगल था। इस सरपत समझते आप लोग, इसको टुकड़ी बना हुआ, ऐसे सरपत का जंगल था, उसी में आग लग गई। ग्वाल बाल अचानक कोई नहीं वाला, हमारी सारी गाय जल जाएगी, हम लोग स्नात हो जाएंगे, जल्दी से जल्दी अपने आप को काज करो लाला। भगवान का नेत्रबंद करो, नेत्रबंद करो। शरीर वालों ने नेत्रबंद किया और नेत्रबंद किया तो भगवान ने क्या किया? अग्नि को ही पान कर गया, दावानल अग्नि को ही पान कर गया। तो आश्चर्य की बात है। अरे भाई, जिसके द्वारा प्रकट नहीं लगी है तो पान करना कौन बड़ी बात है? आपने पढ़ा होगा, ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्रायुष मुखादगिरजायता। हालांकि इसका कुछ विद्वान द्वारा प्राप्त किया जाता है कि भगवान के चंद्रमा ही मन गुरुवार करते, कुछ विद्वान द्वारा किया है चंद्रमा मनसो जाता। हालांकि अगर थोड़ी सी व्याकरण पर ग्रामर पर थोड़ा सा विचार करेंगे तो उनके द्वारा इस अर्थों को जो किया जाता है ऐसा तो सब प्रतीक हो जाएगा, ऐसा होगा। चंद्रमा मनसो जाता, तो जाता शब्द जो है असली शब्द के अर्थ में नहीं किया जाएगा, असली माना है होता। यहाँ जाता शब्द का प्रयोग किया गया, जाता प्रयोग होना, उत्तम होना, जन्म लेना होता। सीधे शास्त्रों के अर्थों को हम अपने मनमाने ढंग से कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। अर्थ में भी देंगे तो क्या चंद्रमा मनसो जाता? भगवान श्रीमद नारायण के मनुष्य चंद्रमा प्रकट हुए सृष्टि के प्रारंभ प्रथम काल। एक बार तो चंद्रमा अति ऋषि के पिता भी बने हैं, एक बार तो चंद्रमा अति ऋषि के पुत्र भी बने, लेकिन सृष्टि के प्रथम काल में चंद्रमा मनसो जाता सूर्यो अजायता। बताया गया चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायता। अपने को सूर्य है, नेत्र से जो है वो सूर्य प्रकट हुए। चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्रायुष। भगवान के कान से, श्रोत इंद्री से, कान से, श्रवण इंद्री से वायु प्रकट हुए। मुखादग्नि अजायता, और मुख से अग्निदेव प्रकट हुए। एक उपनिषद की कथा यहाँ नहीं है, उपनिषद की कथा है कि एक बार अग्निदेव को अहंकार हो गया, लेकिन सब कुछ अच्छा है, लेकिन जीव में, प्राणियों में, मनुष्यों में जब अहंकार आ जाता है तो भगवान को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। भगवान कहते मैंने इस भोले भाले भंडारी को सब कुछ मैंने दिया। अहंकार करता है अपने लिए, अहंकार आत्मा गोविंदा रहता गुण। भगवान कहते अरे क्यों आत्मा, तुम अहंकार करते हो, घर द्वार मकान भरान सब कुछ हो और वहां से कहीं सीट चला देता हो, नहीं मकान में गाड़ी लग्जरी खड़ी है तो आप वही रह जाएगा। लेटेस्ट हाई फाई मकान जो है उसे जल्दी निकाला जाएगा। सुंदर पत्नी है, वो भी कहेगी अब होने वाला हो गया, जल्दी कीजिए, घर को पैसा लग रहा।
पत्नी भी भूल जैसा मान कर बाहर निकालते भी वो जब तक शीर्ष प्रकार रखे कुछ नहीं किए फिर अपनी अहंकार करते हैं। भगवान का अहंकार आत्मा वो बिना रहता गुण अगर हमारे अहंकार रहता है तो परमात्मा इस अहंकार को हल नहीं करते। अभी जिनको अहंकार हो जाता है हम सब कुछ चला देते हैं। भगवान एक बार वेश बना कर गए एक जात में एक नाम है जात में क्या आपका परिचय अग्नि जब मैं जात में सब जन्म दिया क्या आपका गुण है एक सब कुछ जला देते हैं। भगवान ने एक तीर को फेंक दिया अग्नि ने पूरे अपने शक्ति लगा दी लेकिन तीर को नहीं जला। भगवान का अहंकार करते हो मेरे तेज निकाल हेतु जलाते हो कार्य लगा सकती है उसमें अग्नि का अहंकार होगा। तो भगवान के मुख से ही अग्नि प्रकट है वो भगवान बड़ा अग्नि को आंधी कर जाए तो कौन बड़ी बात है कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे भगवान ने जमुना जी के तट पर सरपट के जंगलों में लगी हुई आग को पान करके और दावानल से उस बाल बालू को गायों की रक्षा किया। इस प्रकार जब भगवान से कृष्ण द्वारा इस लीला को उन बालों ने देखा जो कर लौट गए क्या आज हम लोग कन्हैया नहीं होता हम सब लोग का प्राण समाप्त हो जाता। आज हम लोग इस कन्हैया के कारण उस अग्नि की ज्वाला से हम लोग बचे गए। पूरा सब लोग अपने अपने गायों को लेकर के और आगे बढ़े। एक दिन संयोग से भगवान पुनः अगले दिन ग्वाल बालों के साथ गाय बछड़ों को चराने के लिए चले एक और राक्षस आ गया। उस राक्षस का नाम था परमवास। इतना जीवन में किसी को संकट आया होगा। महाभारत का प्रसंग है क्या नहीं। महाभारत प्रसंग में धर्मराज युधिष्ठिर जी नारद जी से पूछे महाराज मेरे जीवन की इतनी बड़ी आपत्ति विपत्ति संकट समस्या है क्या ऐसा और भी किसी के साथ हुआ है। भगवान नारद जी ने धर्मराज युधिष्ठिर का जोशी राम को शत्रु क्या करो जो राम को राजमहल में रहना चाहिए अब राजा बसा में जंगल में चले गए। कृष्ण की चरित्र क्या करो जन्म लेते इनको सूत्रकागिरी से अलग जाना पड़ा। इसलिए मानव जीवन में सुख और दुख जो कुछ भी है हमारे क्रियमान कर्मों का फल है। ऐसा जानकर जैसे सुख में हम मानते हैं कि हमारा हटिया हुआ जीवन में दुख भी आवे उसको माना चाहिए हमारा नहीं। कहीं आप नौकरी करते हैं बिजनेस करते हैं कुछ मुनाफा हो जाता करते हैं ना 20 साल 1 लाख रुपए का मुनाफा किया और 10 आदमी से कहते रहते हैं आज जीवन में गणित कहा गया अब घूम कर कहते हैं न जाने क्या भगवान का हम बिगाड़ा था न जाने सिराज भी करते हैं स्वर्ग भी करते हैं नराज भी करते हैं जुतिया भी करते हैं और भी कुछ करते हैं। लेकिन ऐसा होता बिजनेस व्यापार में का फायदा हो गया आपने किया आगे विषम परिस्थितियां आगे अवसर विजेताओं का उदाहरण दे रहे हैं क्या मतलब जब हम बिजनेस व्यापार जब इस प्रकार की सुख शांति आने का अधिकारी हम हैं तो जीवन में हमारा दुख भी आ रहा है तो सब अधिकारी नहीं माना पड़ेगा। हालांकि यही हम लोग नहीं कर पाते हैं। घर हमने बनाया दलान हमने बनाया मकान हमने बनाया अब किया बेटा की नौकरी हमने बनाया ये सब हमने किया। जीवन में किस प्रकार के संकट आपत्ति आ जाते हैं तो यही में ब्रह्मा ने हमारे ऊपर चक्र कर दिया। ये क्या मतलब होता है सब कुछ करने वाले आप विवाह शादी करने वाले आप हैं ताकि आपत्ति को दिया गया नहीं हो गए नहीं किसी को आपत्ति प्रति संकट समस्या देते ही नहीं है। ये पता नहीं मंगल भवन अमंगल हारी अद्रव सुदर्शन वो तो मंगल के भवन है अमंगल को दूर करने वाले भला ऐसे परमात्मा किसी को कैसे भी देख सकते हैं देख ही नहीं सकते ये कहते थे। इसलिए जीवन में कहीं भी रहे हम चाहे हिमालय में रहे चाहे गांव में रहे संकट समस्या आपत्ति हमारा पीछा नहीं छोड़ती है किसी को छोड़ा भी नहीं। इस संसार में ईश्वर भी आए हो ब्रह्म भी आए हो उनको भी उन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है तो हम और आप क्या और एक बात और मैं निवेदन करूंगा इस दुनिया में जो भी महापुरुष आए जो भी लोग आए महानुभाव आए एक भी महानुभाव महापुरुष का बता दीजिए जीवन क्षेत्र में उनके जीवन में समस्याएं नहीं आई कोई ऐसा नहीं है। संत होता भगवान होता ऋषि होता प्राय भगवान। इसलिए अंतर इतना है
कि संत महापुरुष के जीवन में जब आपत्ति विपत्ति आती है तो धैर्य धारण करते हैं। आज सामान्य लोगों के जीवन में अगर आपत्ति विपत्ति आती है तो घबरा जाते हैं, बस इतना ही होता है। क्या साधु हम लोग सभी खर्च नहीं होता है, हम लोग काम नहीं होता है, हम लोग को सही मदद नहीं होता है, हम लोग थकान नहीं होता है, ठीक है क्यों नहीं होगा, लेकिन हम उसको सहज स्वीकार कर लेते हैं। आज सामान्य व्यक्ति के जीवन में होता है तो 10 आदमी से कर अपने दुखों को व्यक्त करता है, नहीं बाकी सबके जीवन में होता है और ताकि वो अंतर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण एक संकट को दूर करके दूसरा संकट सामने आ जाता है। बसंत ऋतु का समय आया, भगवान श्री कृष्ण कुछ और लीलाओं को करना चाहते थे, ऐसा विचार कर श्री बलराम जी और श्री कृष्ण बलराम जी और श्री कृष्ण भगवान बाल बालों के साथ गायों को चढ़ा रहे थे। बीरबल में सभी बाल बाल अनेक प्रकार से खेल खेल रहे थे, कभी आंख मिचौनी, कभी दूसरे के पीठ पर, कभी बकरियां दूसरे के पीठ पर बैठ जाना, कभी दूसरे को पकड़ने का जो खेल होता है, अनेक प्रकार के खेलों को खेल रहे थे। और उसी समय एक राक्षस आया, जिस राक्षस का नाम था प्रलम्ब। प्रलम्ब नाम का राक्षस आया और आकर के उन कृष्ण और बलराम जो खेल रहे, एक टीम में कृष्ण थे और एक टीम में बलराम जी थे। उसने विचार किया कि उसी रूप बना करके बाल बालों का कृष्ण को लेकर हो जाएंगे और ले जाकर आकाश मार्ग में मार डालेंगे, अच्छा मौका मिला हुआ। यही विचार करके और उस बाल बालों की लीला में प्रवेश करके और खेल में प्रवेश करके वो अचानक बलराम जी का दल जीत गया, कृष्ण का दल हार गया। जब हार गया तो बलराम जी के दल को सुनित हुआ था और जब हार गया तो हारने के बाद वो पूरा भाई कौन किसको पीठ पर बैठाएगा, उसने सब कृष्ण को बैठा करके आकाश मार्ग में होना चाहा। उसने भगवान ने क्या किया, कहेगा और समय में हमें कंस माना वाला प्रेसिड समय में हो तुमने उसी को छोड़ा, आकाश में नहीं छोड़ा, आकाश में नहीं छोड़ा, दिया उसने छोड़ा, आग में छोड़ा। उस परमासुर को भी भगवान ने क्या किया, खेल खेल के उसका भी कल्याण कर दिया। इस प्रकार भगवान ने परमासुर का उद्धार कर दिया। एक परमासुर पूर्व जन्म में कुबेर जी का सेवक था, एक प्रधान सेवक था। एक बार यह परमासुर कुबेर जी के लिए पुष्प लाने के लिए गया था पूजा के लिए, और बीच में ही इसने क्या किया, उस पुष्प को अपने श्रृंगार में लगा दिया। कुबेर जी को जब पता चला गया था वो राक्षस था, पूजा के पुष्प अपने काम में ले लिया। वही कुबेर जी के साथ के कारण कुबेर जी का सेवक रहे, अगले जन्म में परमासुर। आगे भगवान और भी अनेक लीलाओं को करना चाहते हैं और लीलाओं को करते हुए भगवान गिरिनाथ करना चाहते हैं। और वर्षा ऋतु के बाद कहते हैं कि इस तरह भगवान ने लीलाओं को करते हुए बसंत ऋतु के बाद बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। बसंत ऋतु के बीतने के बाद, ग्रीष्म ऋतु के बीतने के बाद वर्षा ऋतु का एक चल रहा है। एक वर्षा ऋतु का समय आया, आषाढ़ का महीना था। आषाढ़ महीना में गुरु पूर्णिमा का एक बहुत बड़ा महत्व था। गुरु पूर्णिमा का मतलब क्या होता है, जैसे पूर्णिमा अपने आप में पूर्ण होता है तो जीव की पूर्णता गुरु के द्वारा ही होती है। गुरु का मतलब गुरु तत्व से, वरिष्ठ तत्वों से, श्रेष्ठ तत्वों से शरीर के कल्याण के लिए संसारिक साधन की आवश्यकता है। आत्मा के कल्याण के लिए गुरु द्वारा प्राप्त संदेशों से अपना उद्धार करना है। ऐसे जिनके द्वारा तत्वों को प्राप्त करके हम अपनी आत्मा के स्वरूप को समझ सके, आत्मा को परमात्मा से जुड़ने के लिए हम प्रेरणा प्राप्त करें, ऐसे को ही गुरु कहा जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा का समय आया, सभी लोग अपने खेती बाड़ी इत्यादि में प्रकृति ही हरा हो गई।
समय बीतते चला गया। समय बीतने के बाद इसमें बहुत विस्तार से लिखा गया है कि बरसात के समय में नदियों का जल उसी तरह से होता है जैसे कि चंचल व्यक्ति, लंपट व्यक्ति को कहीं धन प्राप्त हो जाता है तो प्राप्त होने के बाद वो किसी को समझता नहीं है। ऐसी नदियां जल को प्राप्त करके अपने को गिराती है, अहंकार में रहती है, परंतु वही समुद्र चाहे कितना भी जल प्राप्त हो उसे गंभीरता बन जाती है। अनेक पंछी अपने अपने कर्तव्य को करने में लग जाते हैं। वर्षाकालीन समय जो होता है मानवीय सृष्टि के लिए, प्राणियों के लिए सबसे श्रेष्ठ यह ऋतु बताया गया है। अभी परमात्मा की कृपा से, भगवान की कृपा से वर्षा ऋतु के कारण हम सब लोग आनंदित हैं, आनंद हैं। वर्षा ऋतु बीतने के बाद शरद ऋतु आ गई और शरद ऋतु के आगमन पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल गोपालों के साथ बंसी, वेणु का वादन किया। बंसी बजा, बंसी है क्या चीज? पहले अपन से मैंने बताया था कि सब भूत भाव शंकर जी ही बंसी बने हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में छड़ी जो था वो ब्रह्मा जी थे, तो श्रृंगी जो था वही इंद्र बने थे। ऐसे भगवान ने वेणु वादन किया, बंसी को बजाया। वेणु का मतलब क्या होता है? वेणु का मतलब क्या होता है? वेणु शब्द की व्याख्या हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने किया है कि वेणु ही करेगा या ब्रह्म शब्द का सूचक है। इस गीत के द्वारा, इस गायन के द्वारा, इस आवाज के द्वारा, इस नाद के द्वारा ब्रह्म तत्वों को पहचाना जाए, ब्रह्म तत्वों को स्वीकार किया जाए, ब्रह्म तत्वों को अपनाया जाए, उसी का नाम है वेणु गीत। भगवान श्री कृष्ण उस शरद ऋतु के पावन अवसर पर वेणु नाद किया और वेणु नाद किया। उसमें जो भी गोपियां हैं सब अपने अपने काम काजों को छोड़ करके और वेणु नाद को सुन करके भगवान के पास आई और भगवान के पास आई। भगवान का मंगल है, आप लोग आने का क्या कारण है? गोपी आपने वेणु बजाया, उस वेणु के नाम पर हम लोग नामों का आपने लिया और जब आपने मेरे नामों को लिया तो मैं आपके पास आ गई। क्या है, आपने किस लिए आई हो? गोविंद, हम आपके तन्मयता को प्राप्त करना चाहती हूँ, आपके स्वरूप को मैं पहचानना चाहती हूँ, परखना चाहती हूँ। भगवान ने कहा अभी केवल आपको मैं बुलाया, समय जब आएगा उसमें, अभी मैं लीला नहीं करूंगा, लीला के जब समय आएगा उसमें लीला की जाएगी। भगवान गोपियों को समझा बुझा करके और उनको लीला किया। ऐसे बताया गया है आत्मा को परमात्मा में विलय करना, आत्मा को परमात्मा के तत्वों को जनाना, इसी को जो होता है इसी का नाम लीला। लीला का मतलब क्या होता है? लाभ यति इति लीला। जिसमें जाने के बाद, जिसमें प्रवेश करने के बाद हम संसार की अवस्थाओं से उठ करके, संसार की अवस्थाओं से उठ करके, संसार के तत्वों से उठ करके परमात्मा के तत्व में जाकर के लय हो जाए, विलय हो जाए, उसका नाम क्या है? लीला। भगवान ने कहा एक समय आएगा कि रास लीला होगा, तब मेरे तत्व को आप जानोगे। रास लीला का मतलब क्या होता है? रास नाम होता है, आज भाषा में जो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जब रास कर सके तो हम कार्य नहीं करेंगे। रास न जानते क्या होता है? रसो वही आनंद, क्या जी? रसो वही आनंद। आनंद को रस कहा जाता है, रस से रास बनता है। अर्थात आनंद की लीला, ब्रह्मानंद की लीला, परमानंद की लीला, ईश्वर की लीला, वही रास लीला के नामों से जाना जाता है। क्या देखिएगा, वास्तव भगवान श्री कृष्ण ने जिस समय रास लीला किया है उसमें उनका उम्र अधिक से अधिक 8 वर्ष से 10 वर्ष बीच का है। आज भी 8 से 10 वर्ष का बालक बालिकाएं, कहीं एक समय का थोड़ा कम हो गया, भाई जी की छोटी फसल 1 वर्ष में लड़का हो रहा है, चल जा रहा है प्रज्ञा करने के लिए। लेकिन अब 8-10 वर्ष तक तो लड़का जो होते थे एक भव्य वर्ग कहा जाता था। मार्किन माता जी अपने ग्राम में मान देती, मार्किन को समेट दिया जाता, ऐसी तरह मार्किन मान में होते रहता। अब है लड़का के गर्भ में जन्म लेने वाला पहले सुविधा खत्म कर दिया गया।
कुर्ता घर में रख दिया जाता है, और हो गया मोबाइल तो घर में रख दिया जाता है। क्या है कि सबसे खिलौना के मोबाइल दिया जाएगा आज बात हो गई। लेकिन पहले अब 1 वर्ष के लेकर को जूता बनाया जाता था, अच्छा बना के लेकर को। अरे 5 वर्ष के बाद 10 वर्ष बाद में जूता से कोई बात नहीं समझ में आती। तो समझिए आज से 6000 वर्ष पहले ये अभी भटकता हुआ है चंचल जुग है। इस चंचल जुग में भी आज भी 8 वर्ष से 10 वर्ष रहेगा क्या किसी प्रकार के कुचित कर्मों में भटक सकता है? हमारे समय से तो बहुत मुश्किल काम है। उस समय समझिए भगवान श्री कृष्ण 8 से 10 वर्ष कहे क्या हुई? अगर संसारी बात मानते हैं तब, अगर ब्रह्म मानते हैं तो कोई आचरण करने का मतलब नहीं होता, तो कोई टीका टीका करने का मतलब नहीं होता। अरे भाई आपके पास 1 किलो अनाज है, उस 1 किलो अनाज को आप 5 भागों बांट दीजिए, 10 भागों बांट दीजिए, बेच करके चाहे उस पर आप में कोई मीठा खा लीजिए, बाकी कपड़ा खरीद लीजिए, तो आपकी व्यवस्था। तो जब सही में ब्रह्म तत्व की मानते हैं कि गाँव रुपये जैसे जैसिका कमलासना ये सब लोग ऋषि हैं, ऋषि कन्याएं हैं, देवता हैं, सब हैं, तो कोई आपत्ति करने की बात नहीं। और सामान्य अर्थ करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण लीला क्या है जिसमें किया है 8 से 10 वर्ष की अवस्था में है आचरण के साथ। आज भी किसी कोर्ट में जाकर कोई कहे कि 8 वर्ष से लड़का आपसे लड़की ने किसी प्रकार कोई चंचलता को स्वीकार किया है, क्या न्यायालय में कोई केस कानून लागू होगा? क्या उस पर किसी प्रकार के उसको बहुत होगा कैसा नहीं करना चाहिए? तो उसमें किसी आप कमेंट कर ऐसा करें किस प्रकार का भगवान उसने 8 से 10 वर्ष होता है। सुखदेव जी कहते हैं वराहातीरम नटवर बको कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीं चमाला रंगान वेणुधर्षया भूयन गोपविंदे वृंदारण्यम सपदरमणम प्रविशद गीत कृते। वराहातीरम नटवर बको ये भगवान श्री कृष्ण दर्शन ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं। वराहातीरम वरा कहा जाता है मोर के पंख, वराहातीरम मोर के पंख को वराह कहा जाता है। अपने मुकुट जो मोर के पंख का मुकुट लगाए हुए हैं, भगवान कहते हैं कि मोर के पंखों का मुकुट मैं इसलिए लगाया हूं कि मोर ही एक ऐसा दुनिया में प्राणी है जो कभी भी अपनी पत्नी के साथ भोग नहीं करता, संभोग नहीं करता, किसी प्रकार का विषय वासना में नहीं रहता है। एक दुनिया का एक ऐसा प्राणी हो रहा है कभी पत्नी के साथ भोग संभोग नहीं करता है। अब आपके मन में प्रश्न होगा जब भोग नहीं करता है, संभोग नहीं करता है, वासना में फंसता नहीं है, इसका आगे भविष्य का विस्तार कैसे होता है? निवेदन करना चाहूंगा जब बरसात का समय होता है, मेघ जोरों से बरसते रहते हैं, रिमझिम बारिश होती रहती है, वो मोर जो है अपने आंखों को फैलाकर पंखों को फैलाकर नाचता है, जोरों नाचता है। तो नाचते समय मोर के नेत्रों से अशुभ गुण गिरते हैं। अशुभ गुण जो है उसकी आंख को आता है निकल कर भीतर से, अमोरी उसी को चुम लेती है, की जाती है, और उसी से अगर बहुत दूर भगवान कहते हैं जो ब्रह्मचारी है उन्हें नमस्ते करने का अधिकारी होगा। इसे भगवान मोर के पंखों को रखते हैं। वरातीरम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम। नटवर बपु लीला करने वालों के नटवर स्वभाव में जो श्रेष्ठ है, नटवर बपु। कर्णयो कर्णिकार, कर्णयो ये बहुवचन शब्द है, कर्णयो कर्णिकार ये बहुवचन शब्द, कर्णयो शब्द है। एक ही माला को दोनों कान में लगा देते हैं। ये माला जो इस माला की तरह लगा करके और ऐसे लटका देते हैं। कर्णयो कर्णिकार, एक माला गया दूसरा इसका होगा, एक ही पुष्प की कला कुशलता द्वारा दोनों कान को लगा देते हैं। इतना कला कुशलता में कर्णयो कर्णिकार विकृत वासक कनक विषम वैजयंतीं समाला। इसके अलावा ये विकृत वासक कनक विषम वैजयंतीं समाला ये सभी प्रकार से कानों में सुंदर उन्नत है। वैजयंती का माला पहने हुए हैं, सुंदर बंशी को धारण किए हैं। रत्नाम वेणुधर स्वया पूरे गोपविंदई, सुंदर बंशी पर अपने कानों को देते हुए मानो वो गोपों के साथ जो है वृंदावन में, वे मानो गोपियों को सबको गोपाल वालों को बुला रहे हैं। वृंदावनम ऐसे वंशी का नाम करते हुए वृंदावन के जंगल में भगवान प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे उनके गीतों को सुनकर के गोपियां आती है। भगवान इस प्रकार
वंशी का वादन किया, और वंशी का वादन करने का मतलब आगे जब गोपियां आई तो गोपियां आने के बाद गोपियों के भगवान ने कहा, देविया पहले तुम मेरे स्वरूप को जानो, और मेरे स्वरूप को जानने के बाद तब मैं तुम्हारी तमाम इच्छाओं को पूरा करूंगा। वही गोपियां भगवान के पास ही भगवान का जागृत करो। समय पाकर के गर्मी के महीना में ये गोपियां भगवान को प्रसन्न करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक व्रत किया, जिस व्रत का नाम है कात्यायनी व्रत। आज भी कात्यायनी व्रत को जो व्यक्ति विदेश में व्यापार में नौकरी में परेशानियों को उठा रहे हैं, लक्ष्मी जी जिस संसार में प्रसन्न होना चाहिए वैसे नहीं हो पा रहे हैं। कन्याओं के विवाह में बाधा पहुंचता हो, विवाह होते होते कट जाता हो, ऐसे में इस कात्यायनी व्रत और इस मंत्र का जप किया जाए, निश्चित रूप में कन्याओं का विवाह समयानुसार मंगलता को प्राप्त होता है। हालांकि इसका नियम भी पत्रा में विद्वान द्वारा बताया गया है। संक्षिप्त निवेदन करूं, कात्यायनी व्रत करने का नियम है, इसमें तो कम होगा, लेकिन एक संक्षिप्त निवेदन करूं कि कात्यायनी व्रत के बारे में बताया गया है, जहां संक्षिप्त होगा लेकिन आप पढ़ लेंगे, पत्रा में लिखा रहता है कि ब्रह्मचर्य से रह करके जिन कन्याओं को विवाह में झंझट होता हो, या तो उसकी माता जी या तो सब कन्या, अगर कन्या करे तो अच्छा, ब्रह्मचर्य से रह करके पूर्ण शास्त्रीय ब्रह्मचर्य से रह करके इस व्रत को करना चाहिए। सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त में जग करके और भली भांति बालू का फोटो का जो मूर्ति हो या भगवती का कोई मंदिर हो, और नहीं तो अपने घर में एक फोटो रख करके पीला कपड़ा पहन करके, इसमें कम है अन्य शास्त्र होता है, पीला कपड़ा पहन करके सरसों के तेल का दिया जला करके, शुद्ध सरसों का, केला के पत्ता के आसन पर बैठ करके इस कात्यायनी मंत्र का जप करना चाहिए। पहले नीचे कोई आसन रख लीजिए और ऊपर से कैसे भी दिखेगा इतना आसन पीछे से, तो केला के पत्ता का सूखा पत्ता, केला के सूखे पत्ते का आसन पर बैठ करके सरसों का तेल का दिया जला करके पीला वस्त्र पहन करके संभव हो तो छोटा सा केला का गाछ एक गमले में लगा कर जप करना, वहां रख लीजिए, और भगवती का, लक्ष्मी जी का फोटो रख करके इस मंत्र का जप करने पर जो बहुत दिनों से अभिभावक का जीवन में बेटियों के विवाह करने में परेशानियां झेलते हैं, महाराज विवाह करते करते कहीं ऐसा होता हो, इस व्रत को करने से मंगलमय और सफलता में विवाह होता है। उन्हें एक बार जाना, सरसों का केले का दिया जला करके सूखे केले के पत्ता के आसन पर बैठ करके पीला कपड़ा पहन करके केला का एक छोटा सा पीस, एक हाथ का हो, 1.5 फीट का हो, एक उस जहां करना हो वही कर करके, जहां घर में करना हो, आंगन में करना हो, जहां करना हो, और इस मंत्र का जप किया जाए तो निश्चित रूप में मंगलमय होता है। लक्ष्मी जी का फोटो भगवान का वंशीनाथ को सुनने के बाद गोपियों के मन में था कि कृष्ण ही मेरे स्वामी हो, कृष्ण ही मेरे पति हो। ये विचार करके, भावना करके एक बताया गया यहाँ पर, इस मंत्र को जप करने से कोई कोई वस्तु भी अपने आप में कहीं न कहीं पता होने के मान हो जाती है, या अच्छी कोई खानदान में कन्याओं का विवाह भी हो सकता है। अगर कन्याएं करने में सफल नहीं हो तो कन्या की माता करे, माता सक्षम नहीं हो तो पिताजी करें, पिता सक्षम नहीं हो तो भाई करें, भाई सक्षम नहीं हो तो और कोई विवाह न्याय द्वारा कराएं। लेकिन सबसे अच्छा है कि जिसका विवाह में झंझट हो रहा है वो अगर करेगा तो अच्छा है। मंत्र का कात्यायनी महामाये महायोगी कलेश्वरे नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी देवी, आप महामाया हैं, महायोगी ने धिसरी आप है। नंद गोप सुतम देवी, दुनिया में क्या था, आप उन नंद को आनंद देने वाले श्री कृष्ण जी हैं। उन प्रभु श्री कृष्ण की प्रसन्नता अनुसार हमें सुंदर पति की प्राप्ति हो, इसलिए वे आपको जप कर रहे हैं। एक बात तय करता है, अगर किसी अनुष्ठान के रूप में आप कोई जप करते हैं
तो बताया गया है कि आंसू जरूर कुछ लोगों की बीमारी को रखिए और जब करने का थोड़ा सा जल गिरा करके तिलक कर लीजिए। जल अगर नहीं हो तो कम से कम जहां बैठे वहां के धूल को ही थोड़ा सा तिलक करना चाहिए। पूजा जब हम करते हैं और उसका फल मिलता है इंद्र को, इसलिए संकल्पित कोई पूजा पाठ करते हैं तो जल गिराकर थोड़ा सा जब करने से पहले संकल्प करना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए, लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, नारायण की प्रसन्नता के लिए करके अंत में अपना जब हो जाए, जब होने के बाद जब थोड़ा सा आसन नीचे गिरा करके और तिलक करना चाहिए तब वहां ऐसा है। तो महाराज कितना दान करना चाहिए, अगर ऐसे खेती का पानी है ना तो कम से कम 108 बार कीजिए, 1000 बार कीजिए और नहीं कुछ तो 25 बार कीजिए, लेकिन रोज निश्चित रूप में भगवान की कृपा होती है। इसी मंत्रों को एक गोपिया जब कटोरी का त्यागी व्रत को अग्रहण के महीना में किया, व्रत तो लोग अच्छा था, व्रत बहुत सुंदर था, लेकिन इस व्रत में इन गोपियों द्वारा इन गोप व्रतवनिताओं द्वारा एक गलती हो गई। प्रातःकाल जगती थी, जग करके सुंदर जमुना जी का कहा गया है कि वस्त्रा अभाव में स्नान करने से जल के देवता नाराज होते हैं। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसे संत महात्मा लोग हैं, खड़सेरी हैं, नगेसरी हैं, भाई को काय करना व्रत बिल्कुल को ही चाहिए। ऐसे जो खड़सेरी हो, नगेसरी हो, नगेसरी लोग समझते हैं आपको जो नंगे रहते हो, कभी कभी आप रास्ते में आप लोग गए जिस रास्ते पर, कभी कभी जैन धर्म के लोग दो प्रकार का जैन धर्म, एक श्वेतांबर होता है, एक दिगंबर होता है। तो श्वेतांबर जो होता है पूरे शरीर पर सफेद वस्त्र बना रहता है, मुंह पर सफेद पट्टी होती है। एक दिगंबर होता है, पूरा शरीर अपने आप का माना है कि आकाश जो है वही हमारा अंबर है। दिगंबर 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 वही दिगंबर मानते हैं अपने आप में। आकाश है, प्रकृति वही हमारा वस्त्र है, ये मान को बिना वस्त्र के रहते हैं। लाइव एक दिन चल जाए वहीं तक लाइव होगा, वो सबके साथ लाइव नहीं होगा, सबके साथ लाइव नहीं होगा। फिर भी बताया गया शास्त्रों में वैसे भी जो व्रत वाले हो उनको भी कम से कम केला का बर्गर पहनना चाहिए, किसी तरह का छाल पहनना चाहिए। बहुत संत महात्मा होता है कुछ नहीं लोहा के, सोना के, चांदी का बना किसी तरह पहन लेते हैं। देखिए मैं कहीं में आप लोग आप जाएंगे तो ऐसे भी सब तो होते हैं, लेकिन ऐसे निर्वस्त्र नहीं आना चाहिए। सन्यासी को सबसे कम वस्त्र पहनने के लिए बताया गया है। सन्यासी का दो प्रकार का परिवेश बताया गया वस्त्र के बारे में। एक तो बताया गया है जानु उद्धव अधर्माही एकम वस्त्र धारे, ये सन्यासी के लिए क्या चीज, जानु उद्धव अधर्माही एकम वस्त्र धारे, नाभि से नीचे और केवना से ऊपर एक वस्त्र, लोगों की तरह नहीं चाहिए, लोगों की के अलावा एक वस्त्र पहन करके सन्यासी को रहना चाहिए। एक विचार है। दूसरा विचार है कासाय पर बताया गया है कि शरीर की अनुकूलता, प्रकृति की अनुकूलता, समाज की अनुकूलता को देखते हुए पूरे शरीर जो है कासाय यानी गेरुआ वस्त्र से ढका रहना चाहिए। दोनों अपने आप शास्त्र में बताया गया है। इस तरीके से इन गोपियों द्वारा पूजा पाठ किया जा रहा था, एक तो अच्छी बात है, लेकिन दुनिया वस्त्राभाव होकर के, नग्न होकर के और स्नान कर रहे थे। समय बीते चला गया, अचानक भगवान को यह सूचना मिली कि गोपियों द्वारा, अब उसने भी बहुत अवस्था में गोपियों का भी नहीं था, यही जानने का, वो भी 8 वर्ष से 10 वर्ष की अवस्था में, 6 वर्ष से, 8 वर्ष से 10 वर्ष से, कृष्ण भी 8 वर्ष से 10 वर्ष के भीतर के पास में मिलेगा। आज ये लड़का लड़की कहीं नदी पर कहीं नहाता है, दूसरे कपड़ा लेकर भाग जाता है, क्या मतलब होता है, सब होता है, हाथ ऐसा होता है, कोई मतलब नहीं। अवसर लिया गया कि स्नान करती थी, भगवान ने कहा बहुत बड़ा काम हुआ, गोपियों का व्रत तो अच्छा था, का व्रत जो है अधूरा हो जाएगा, व्रत सफल नहीं होगा, मंगल करने वाला नहीं होगा। एक विचार कर एक दिन भगवान करे गोपियां जब ब्रह्म मुहूर्त में जब स्नान करे जमुना जी के तट पर करके और स्नान करे थी, अचानक भगवान ने क्या किया, उन सभी गोपियों के कपड़ा को बटोर करके बगल में जमुना जी के तट पर और गोपियां स्नान करके आई, उनका बस देख नहीं है, आंधी चला नहीं, तूफान हुआ नहीं और कोई आया गया नहीं, कौन आखिर यहाँ बस क्या हुआ, चारों तरफ इधर उधर देखने लगी गोपियां, कहीं बस दिखाई नहीं पड़ रहा। अचानक देखते ही कहीं पर देखा, ऊपर अगर देखा बगल देखा, जब कहीं पर थोड़ी सी दृष्टि में ऊपर गई, अब ऊपर गई तो श्रीमान जी एक कदम के वृक्ष के पत्ते छुपे हुए थे, बस को लेकर, अरे दादा
तुम इस जन्म देना में कैसे आ सके? बोल नहीं रहे। तुमने मेरे वस्त्रों को लिया है क्या? भगवान बोले नहीं। हाँ बोला कि नहीं, तुम्ही मेरे वस्त्रों को लिए हो जान तो कहां मेरा वस्त्र क्या हो गया? नहीं कह रहा, मुझे क्या जान तुम्हारा वस्त्र क्या हो गया? तुम हाथ में तुम कहां अपने वस्त्रों को नहीं क्या जानता हूं? नहीं, तुम जानते हो वो वस्त्र लाल रंग के पीले रंग की क्या लोग दिखाई पड़ रहे हैं? ये तो एक कदम के बीच से फूल है, रंग बिरंग के फूले में। नहीं बाबा ऐसा मत करो, ये मेरा वस्त्र है, दे दो। तो वहां के नहीं देंगे, नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे? एक बताओ, एक जरूर देता है तुम अपमान कर रहे हो, तुम्हें पता है एक तुम्हारा बहुत बुरा हो जाएगा, ऐसा क्या करेंगे? गोपियों ने कहा जो ब्राह्मण स्वभाव के थे, जो ब्राह्मण गोपियां थी, सुनो नहीं देंगे आपके बाप दादा परदादा इतने बड़े धर्मात्मा, इतने बड़े ओजस्वी तेजस्वी, आप ऐसा काम करेंगे? ब्राह्मण क्या करते हैं? प्रशंसा नहीं करते हैं, प्रशंसा नहीं करते हैं। एक तो भाई इतनी बड़ी खानदान परिवार हो करके पर ऐसे ना करना चाहिए। लेकिन देखो बात तो तुम ठीक कर रही हो, लेकिन एक तुमने अपराध किया, अपने नहीं दूंगा। जो सती स्वभाव की कन्याएं सुनो नहीं दोगे ना, अनंत वाला से कर दूंगा। तुम्हें नाम प्रकार होगी। एक वो तो मेरे पिताजी रखते हैं जो वैश्य स्वभाव की गोपियां थी, उसने कहा अरे लाला बताओ इतनी बड़ी आदमी हो, वैश्य लोग जो होते हैं झगड़ा विवाद नहीं करते हैं, समझौता करते हैं। आज भी अगर कहीं कोर्ट कचहरी में देखेंगे तो वैश्य समुदाय के लोग कि अपने आप में कम विवाद होता है, कम विवाद होता है। ये समझौता को व्यवसाय करना, जहां समझौता होता है, संधि होता है, वही लक्ष्मी की प्रसन्नता होती है। जहां समझौता नहीं होता है वहां लक्ष्मी की प्रसन्नता नहीं होती है। अभी नहीं एक पुलिस किसी ने फसल करा दिया, अब झगड़ा हो गया, 3 दिन का केस चल रहा, इनसे बता। और तो सेवक स्वभाव के अपने आप में जो दुनिया थी, हम तो तुम्हारी दासी है, दासी है, दे दो। इस प्रकार सबने कहा न मया वेशिता धीरा काम कामाय कल्पते वंदिता क्वदिता धामा प्रायोगी जाय लेख से इस प्रकार गोपियों ने अलग अलग तरीका से प्रार्थना किया। बाबा ने कहा देखो मैं तुम्हारा वस्त्र तो दूंगा, लेकिन आगे तो प्रभु देवता से क्षमा मांगो। अरे लाला क्या बात करते हो? वस्त्राभाव में कैसे मैं जल से बाहर निकलूं? मैं जल में हूं, वस्त्राभाव है, कैसे मैं बाहर आऊं? पता चल रहा है, पता नहीं चल रहा है कि तापमान में क्या है। वस्त्राभाव जल से बाहर नहीं आ सकती हो, अब वस्त्राभाव में होकर जल में स्नान कर सकती हो। वहां भी लज्जा लगती है, लज्जा नहीं लगती है। जैसे भी अपराध इस प्रकार का किया है, उसी प्रकार का गलत में प्रोग्राम हो। भगवान ने कहा कि अपना अपना आकर के वस्त्र ले लो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अंत में भगवान ने पूरा कपड़ा नीचे गिरा दिया। गोपियां आकर के अपने अपने वस्त्रों को ली। लेकिन आज रात कान पकड़ लो, क्षमा मांग करो देवता से कि ऐसी हमारे द्वारा गलती नहीं होगी। लाला आज के बाद हमारे द्वारा ऐसी गलती नहीं होगी। यही भगवान ने क्षीर हरण की लीला, क्षीर हरण की लीला किया ये भगवान। अब इस पर कुछ विद्वान लोग, कुछ लोग जो होते हैं उनका विचार बताइए भगवान को ऐसा करना चाहिए क्योंकि देखिए ये भगवान ऐसा क्यों किया? भगवान ने श्रीका करके बताना था। गोपियों में तो अपने व्रत का ठीक था, परंतु व्रत करने का तरीका जो ठीक था, उस व्रत को मर्यादा में अनुपालित करने के लिए उन्होंने ऐसा कर दिया। बस तो अपने आप में भगवान को इस चीज लीला द्वारा किसी काम की वासना नहीं होती है, काम की भावना के नहीं होती है। इस पर भगवान ने श्रीधरण की लीला में किया। आगे भगवान ने एक और लीला की वस्तु में रखी, एक और लीला किया। अगर भगवान अपने गोपाल बालों के साथ गायों को चराने के लिए गए और गाय चलते चलते बहुत दूर चली गई। बाल गोपाल को अपना भोजन लेकर के गए थे, बहुत चलने के कारण लगा हुआ था। गोपाल बाल में गए ना, हम लोग घर लौट नहीं सकते, बहुत आगे बढ़ चुके, भूख लगा हुआ है, भोजन व्यवस्था करो। भगवान की जगह में भोजन ना मिला। अरे लाल में कैसे हो जाएंगे? अचानक मंत्रों की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी कुछ दूरी पर। भगवान ने कहा ये मालूम पड़ता है कि जग हो रहा है, जाओ जग हो रहा है, वहां जाकर जो जग
करने वाले कराने वाले हैं उन जग पत्नियों के यहाँ जाना और जाकर कहना कि बलराम जी श्री कृष्ण आए हैं, भूख लगी है, भोजन मांगे है दीजिए। सभी बाल बाल छात्र सुन गए, तो जाकर बोला और जाकर कहे हे भूमि देवा श्रुतो कृष्णा देश कार्य। हे भूमि देवा, हे ब्राह्मण देवता, मेरी बात को सुनिए। कृष्ण और बलराम जो है जंगल में आए हुए गाय चरा रहे हैं, उन्होंने हमें भेजा है, भूख लगी है, हमें भोजन दे दीजिए। ब्राह्मण ब्राह्मण देवता होगा, उनको हमारे महात्मा जी कहते हैं। देखिए जो सही में जन्मदिता और ब्राह्मण होता है, सही में जो सही में जन्मदिता करता होगा वो हजारों में एक वो जो होगा दान दक्षिणा देने की प्रवृत्ति उसकी होगी। अन्यथा रोज पूजा पाठ कराएंगे जजमान के यहाँ, आपको 7.5 है, तो शनिचर है, राहु है, केतु है, कपूर है, माने अगर 365 दिन का है तो 365 दिन व्रत चढ़ा देंगे। उनसे पूछा कि महाराज जी आप पूजा पाठ कराते हैं, आपको व्रत चढ़ता है कि नहीं चढ़ता? आपको पूजा किसी करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आपको महान पूजा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आपको सत्य कथा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, अब दूसरे को सत्य कथा होगा, किसी महान पूजा कराते हैं, अरे भाई भोज कराते तो उसके प्रायश्चित कराना पड़ेगा ना। इसीलिए जितने ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण विधि में क्यों आते हैं, तब तो उनको चाहिए उसे 10% दान करें जो लिखा, नहीं तो उसे बेईमान का, शैतान का, पापी का, कर्मी का, व्यवसायी का, धर्मी का, हिंसा का, मर्डर का, अपराधी का, भैया को मिलता है, पूजा करते आते तो ठीक है आप अच्छे ब्राह्मण हैं, लेकिन उसके द्वारा जब अपराध होता है तो आपको उसके धन संपत्ति लिया जो लिया उसका पाप आपके कपार बनाएगा और उसके सबसे आपको सब राशि को भोगना पड़ेगा। अतः 10% नहीं 5% जरूर ब्राह्मण देवताओं को दान दक्षिणा करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देख लेंगे रोज अपने आप कौन कौन ब्राह्मण क्या करने वाले अपने घर में सत्य कथा खवाते हैं, अकाउंट उनका अभिषेक कराते हैं अपने घर के लिए, अकाउंट महान दूल्हे के जब कराते हैं, कोई पैसा होगा जल्दी का वापस जो कराता हो, कोई पैसा होगा। और ये ब्राह्मण देवता सब जग में आजाद है। और कई बाल गोपालों ने मांगा हे भूमि देवा, हे ब्राह्मण देवता, श्री नंदनंदन श्री कृष्ण भगवान गाय को चराते हुए आए हैं, हम लोग भूख से व्याकुल हैं, वो नंदनंदन श्री कृष्ण हमको भेजा है, हम लोग भूख शांत करने के लिए भोजन दीजिए। ब्राह्मण देवताओं को मंत्र बोले ना, शस्त्र श्रीघातुर का शस्त्राक्ष शस्त्रपात मंत्र बोले स्वाहा 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 कर रहे थे और सूची बोलना कहे थे। और क्या किया ब्राह्मण देवताओं ने, आग जो लकड़ी थी ना क्या सुनो, अग्नि में जल जल कर हम लोग मंत्र बोल रहे हैं, परिश्रम करें, अपने सीधा सा भोजन ले जाने की बाकी नहीं रखते हो, अग्नि की लकड़ी से बड़ा सत्कार करेंगे। भोला ही तक नहीं, बोला तक नहीं, इशारा किया अपने आप में, चलिए बाल गोपाल चले गए लौटते। भगवान ने क्या कहा भोजन मिला, गोपाल को भोजन का मिला, कुछ नहीं मिला, सूखे हाथ लौट आ गया। अरे कैसे सूखे हाथ से? अरे महाराज कहा आपने लिया कि ब्राह्मणों ने देने की बात तो छोड़ दिए, बाणी से बोला तो नहीं और मांगने पर नाम को इशारा किया, जाते नहीं जाते हो। भगवान कहे भोले वाले आदमी उन ब्राह्मणों के पास है ही क्या है, उनकी पत्नियों के पास जाना चाहिए, जब नहीं उनसे कहो ना। कोई पुनः भगवान ने किया, कोई ब्राह्मण पत्नियों के पास गए और जाकर कहे कि भगवान श्री कृष्ण जंगल में गाय चरा रहे हैं, हम लोग भूखे हैं, उनके आदेश ले आए हैं भोजन की, और उन ब्राह्मण की पत्नियों ने अनेक प्रकार के पकवान बना करके लाके ऐसे बोले भगवान को खिलाने के लिए सभी ब्राह्मण पत्नियां जो है अपना प्रतिपालन की अपने अपने हाथ में सजा करके पकवान करके जंगल में चल दिया। ब्राह्मण बताइए क्या हो गया, इधर हम जंगल में फंसे हुए हैं, हमारी पत्नियां बिना कुछ सजा रही, अब एक सारा संकट बैठे ना, और इशारा करते हो कहाँ जा रहे हो, वो भी कहती है आप जो करते हैं उसको करिए, हम बाजार में मिला देंगे। क्या हुआ, ये कौन सा मंत्र दे दिया बाल गोपालों ने, और क्या हुआ, और पत्नियां जो चली गई और भगवान ने उन बाल गोपालों को सुंदर पकवान खिलाया पिलाया और अंत में जब जाने लगी तो जाते समय महाराज जाएंगे पति जी नहीं रखेंगे तो क्या हुआ, बिना आज्ञा के आ गई हूँ, भगवान के तो हमारा हो जाता है, सारा दुनिया उसी का हो जाता है। अब गई पुनः गई और ब्राह्मणों का ज्ञान मिल जाइए, हम कितना भागी है, भागी है, सुंदर परमात्मा इसके साथ लीला करने के लिए नंदन को सेव में लगा है, लेकिन हमने पांडित्य के कारण प्रकृति का कारण उनके महत्व को नहीं समझ पाए, इतनी भाग्यशाली हो उन जनता महाराज के पास सुखी गए, सर्व संपत्ति को धन्यवाद दिया। इस प्रकार भगवान ने उन
ब्राह्मण पत्नियों द्वारा सिक्का और सामान को प्राप्त करके और आनंद को प्राप्त किए। आगे भगवान ने और भी अनेक प्रकार की लीलाएं की। तो शेष चर्चा अगले दिन। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक